डाउट है या नहीं है? क्लियर है सभी को? अच्छे से समझ में आया? तो मैंने आपको वो 2 क्वेश्चन दिए थे, क्या वो क्वेश्चन किए हैं आपने? क्या वो 2 क्वेश्चन दिए थे वो किए हैं? बताओ। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम स्टार्ट इसमें। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, जो इसका ही चल रहा था आपका, कि भाई आपके वो क्या निकालना था, पार्टीशन करनी थी पहले तो, जो क्लोज इंटरवल था उसकी, उस पार्टीशन के अकॉर्डिंग हम उस फंक्शन की इन्फिमम और सुप्रीमम फाइंड आउट करते हैं। वो इन्फिमम और सुप्रीमम की हेल्प से हम लोअर सम और अपर सम के बारे में डिस्कस करते थे पीछे जो हमने किया था, उसी को मैं नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहा हूं। और जो आपका एग्जाम्पल नंबर थ्योरम कर लेते हैं किससे पहले, ठीक है, वो थोड़ा डाउट क्लियर करेगी आपका। चलो, एक इसमें मैंने आपको बताया था कि पार्टीशन क्या है किसी क्लोज इंटरवल की, कैसे आप कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आपकी मर्जी है कैसे भी करें। उसकी फिर आपको मैंने बताया था कि किसी पार्टीशन की रिफाइनमेंट क्या होती है। पहले तो ये बताओ, आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर है? ये केसेस हमने डिस्कस किए थे, पार्टीशन, दूसरा उसका रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट क्या थी? थर्ड हमने फाइंड आउट करना सीखा था यहां पे, इन्फिमम ऑफ एफ और सुप्रीमम ऑफ एफ। ये इन्फिमम और सुप्रीमम कहां फाइंड आउट करते हैं? हर सब इंटरवल पे निकालते हैं। ये कहां पे फाइंड आउट करते हैं? इन ईच सब इंटरवल। हर सब इंटरवल पे हम फाइंड आउट करेंगे उनको, इन्फिमम और सुप्रीमम एफ के। ठीक है, एक हमने ये बताया था आपको ऑसिलेटरी सम के बारे में, क्या था ऑसिलेटरी सम? ऑसिलेटरी सम। नेक्स्ट वन, लोअर सम क्या है? अपर सम क्या है? ये यही था ना? तो क्या इन चीजों के बारे में आपको अच्छे से पता है कि क्या हम पार्टीशन करते हैं किसी क्लोज इंटरवल की? पार्टीशन के बाद उसकी रिफाइनमेंट क्या होगी? रिफाइनमेंट के बाद इन्फिमम सुप्रीमम कैसे निकालेंगे उस एफ के हर सब इंटरवल पे? ठीक है, तो ये बातें आपको बताई गई थी, तो इन्हीं को आके कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो क्लोज इंटरवल था उसकी जब आप पार्टीशन करते हैं, ए से बी था ना आपका ये क्लोज इंटरवल, इसकी जब आप पार्टीशन करते हैं तो जो इसके अंदर पॉइंट लेके चलते हैं, जैसे एक्स नोट एक्स वन अप टू, यहाँ पे हमने एक्स आर माइनस वन के बारे में बताया था, एक्स आर, यहाँ एक्स एन माइनस वन, और ये खुद कौन था? एक्स एन था। ए को हमने एक्स नोट से डिनोट किया था, इस टाइप से ये पार्टीशन की थी ना।
इस पार्टीशन के अकॉर्डिंग रिफाइनमेंट निकाली थी। इस पार्टीशन की रिफाइनमेंट क्या होती है कि जो पार्टीशन आपने की उस क्लोज इंटरवल की, उसी के अंदर हमने कम से कम एक एक्स्ट्रा पॉइंट और ऐड कर देना है। जो नई पार्टीशन आपके पास बन के आएगी वो उस प्रीवियस पार्टीशन की रिफाइनमेंट बोली जाएगी। ठीक है, ओके। फिर इन्फीमम सुप्रीमम के बारे में डिस्कस किया था। अब मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, इसमें फर्स्ट सब इंटरवल जो था वो फर्स्ट सब इंटरवल है x0 से x1। इसकी लेंथ क्या थी, x1 माइनस x0 थी, और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, del1 से। ऐसे ही सेकंड सब इंटरवल जो था x1 से x2 था, उसकी लेंथ x2 माइनस x1 थी, जो हमने डिनोट कर दी थी किससे, del2 से। ऐसे करते करते लास्ट में जो nth सब इंटरवल था, जो xn माइनस xn माइनस 1 है, सॉरी जो xn माइनस 1 से xn है, ये nth सब इंटरवल, इसकी लेंथ थी xn माइनस xn माइनस 1, जिसको हमने del n से रिप्रेजेंट किया था। अब मैं आपसे क्या पूछता हूं, ये सभी लेंथ को अगर मैं ऐड कर दूं, del1 प्लस del2 प्लस del3 अप टू del n, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, समीशन की फॉर्म में, समीशन ऑफ del r, r गोज फ्रॉम 1 टू n। क्या आएगा ये, आप बताओ। जब मैं इन सभी लेंथ को ऐड करूंगा तो ये सम क्या आएगा, क्या आएगा ये सम, वो सम आपने फाइंड आउट करना है। क्या बनना चाहिए वैसे, मैं बता दूं, जैसे देखो, क्योंकि यहां लिख नहीं रहा मैं, उनको वहां से बता रहा हूं, ये ऐड करने हैं मैंने एक्चुअल में, यही तो ऐड करने हैं। जब ऐड करूंगा तो ये ऐसे कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, x1 कैंसिल हो गया, इससे आगे x2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाले में कुछ सीक्वेंस सीरीज होती थी, जोड़ते थे ना वो टर्म को, उसी टाइप से ये जुड़ रही हैं, ये कैंसिल हो जाएगी इससे, इस टाइप से ये कैंसिल हो रही है यूं, ठीक है, ये इस पोजीशन में कैंसिल हो रही है, ये टर्म कैंसिल होगी इससे, ये टर्म इससे कैंसिल होगी, ऐसे करते करते लास्ट तक तो ऐसे कैंसिल हो रही है। तो इसका मीनिंग माइनस x0 और प्लस xn, ये बचेगा xn माइनस x0 बचेगा। ये xn एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, xn कौन है, b है, तो ये क्या बन गया b माइनस x0 कौन है, x0 कौन है, a है, तो ये आ गया b माइनस a। तो ये जो सम है कई बार डायरेक्ट यूज होता है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि जो समीशन ऑफ डेल आर है, जितने भी सब इंटरवल बनाए थे उन सब इंटरवल की लेंथ का सम जो आएगा, एक्चुअल में जो क्लोज इंटरवल ए बी जनरल दे रखा था उसी की लेंथ के इक्वल बढ़ जाएगा। उसकी लेंथ क्या थी कंप्लीट इंटरवल की, जो ए से बी था, क्लोज इंटरवल ए से बी, जिसको हम आई से डिनोट कर रहे थे, उसकी लेंथ क्या थी, b माइनस ए थी, ये भी तो वही आई है b माइनस ए। ठीक है, तो ये बीच में कहीं ना कहीं केस यूज हो सकता है, तो आप ध्यान रखना कि जितने सब इंटरवल आप बना के चलते हैं उन सभी की लेंथ का जो सम आता है वो जो गिवन इंटरवल होता है स्टार्टिंग का, उसकी लेंथ के इक्वल आता है उनका सम। ठीक है, ये बात थी कहने का मीनिंग इसका, यहाँ पे ये केस हमने डिस्कस करना था। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, हाँ, एक हमने ऑसिलेटरी सम के बारे में बताया था, मैं इस पे दोबारा फिर जा रहा हूं, ऑसिलेटरी सम पे फिर मैं दोबारा जा रहा हूं। ठीक है, इस ऑसिलेटरी सम में कुछ खास है वो बताना चाह रहे हैं आपको, क्या है वो, क्या था ऑसिलेटरी सम जिसको हमने WFP से डिनोट किया था, WFP से डिनोट किया था, ये f था जो गिवन फंक्शन था, जो बाउंडेड था, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल।
ठीक है। और P उसकी क्या थी, पार्टीशन थी उस क्लोज इंटरवल की। उस पार्टीशन के अकॉर्डिंग मैंने निकालना था उसका ऑसिलेटरी सम, जो लोअर सम, जो सॉरी अपर सम माइनस लोअर सम के इक्वल था, यूएफपी माइनस एलएफपी, यूएफपी माइनस एलएफपी, ये था वो कहने का मीनिंग मेरा ये है। यूएफपी क्या बताया था मैंने, समीशन ऑफ कैपिटल एम आर डेल आर, ये था यूएफपी। आर गोज फ्रॉम 1 to n माइनस एलएफपी क्या बता था, स्मॉल एम आर डेल आर, आर गोज फ्रॉम 1 to n। ये भी आर पे समीशन लगा हुआ है, ये भी आर पे समीशन लगा हुआ है। कहने का मीनिंग ये है क्योंकि आपने पार्टीशन जो की थी वो एन थी, ये भी एन के अकॉर्डिंग ही तो हमने निकाला था दोनों चीजें। ठीक है, इन दोनों को मैं कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं, इन दोनों को कंबाइन करके मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, या डेल आर लिख लो, पहले कंबाइन कर दिया मैंने दोनों को। कभी सोचो कि यार पे वेरी कर रहा है, ये भी आर पे वेरी करेगा, तो इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप, वैसे के लिख सकते हैं यहाँ, लेकिन क्योंकि है तो दोनों के सेम ही, ये भी 1 से n, ये भी 1 से n, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं आप। चेंज मीनिंग के की जगह आर रिप्लेस कर सकते हैं, मीनिंग वही रहेगा। ठीक है, आर 1 से n, कॉमन क्या आएगा इसमें, डेल आर। तो ये ऑसिलेटरी सम है जो ये बताया उसने, यूएफपी ये है वो। अब ये बताओ, जो डेल आर है लेंथ होती है ये तो, और लेंथ इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, दैट मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। श्योर? मैं इसके बारे में पूछूं कि ये जो नंबर बनना है, क्योंकि नंबर है रियल नंबर दोनों, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, एक रियल नंबर से दूसरा माइनस हुआ तो ये पॉजिटिव बचेगा, नेगेटिव बचेगा, 0 बचेगा, क्या आएगा ये? आपने केस डिस्कस किए थे, मैंने ये निकालने आपको बताए थे, कैपिटल M1 स्मॉल m1, कैपिटल M2 स्मॉल m2, इस टाइप से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप चेक कर सकते हैं कैपिटल M1 और स्मॉल m1 में रिलेशन क्या होता है, ये वैल्यू इससे या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। ऐसे ही स्मॉल कैपिटल M2 स्मॉल m2 से ग्रेटर या इक्वल रहेगा। जब भी आप फंक्शन के बारे में चेक करें, उसका सुप्रीमम इन्फिमम चेक करें। ये चीजें आपने प्रीवियस सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में सीक्वेंस सीरीज में सुप्रीमम इन्फिमम के केस में वहां सेट के बारे में भी देखा हुआ कहीं ना कहीं जरूर, कि जो सुप्रीमम होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स इन्फिमम। ऐसे करते करते लेके गया मैं। अब ये चीजें सारी इसी से तो लिंक आ गई। अब आर जैसे मैं कहूं 1 था तो ये M1 माइनस M2 हो जाएगा। यहां से बना के चल रहा हूं मैं, ये बताओ कैपिटल M1 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये स्मॉल m1 है, इस m1 को इधर ले गया मैं, माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। श्योर? ऐसे ही कैपिटल M2 माइनस स्मॉल m2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ऐसे करते करते जितने भी होंगे ये पॉसिबल होंगे वो सारे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उन्हीं को कंबाइन करके मैं इस पे ले गया। ये क्वांटिटी क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये भी क्या है, डेल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मीनिंग जो ये प्रोडक्ट आएगा, मीनिंग कि ये भी नॉन नेगेटिव नंबर है, ये भी नॉन नेगेटिव नंबर है, रियल नंबर जो भी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस ऑसिलेटरी सम इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मींस कभी नेगेटिव नहीं आएगा, वो हमेशा या तो 0 या 0 से ग्रेटर रहेगी। किसकी वैल्यू, ऑसिलेटरी सम की वैल्यू। क्लियर है? ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन है इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं यूज होंगी, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जो बताया गया है उसको तो अच्छे से ही पढ़ना है। ठीक है, अब मैं एक थ्योरम पे जाता हूं, उस थ्योरम की स्टेटमेंट सुनना पहले।
फंक्शन दिया है उसने स्मॉल एफ, एफ ऐसा फंक्शन दिया है जो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, जो डिफाइन कर रखा है क्लोज इंटरवल ए बी पे। क्या क्लोज इंटरवल ए बी पे वो फंक्शन डिफाइन कर रखा है। एक थ्योरम करेंगे, एक उससे रिलेटेड फिर उसमें क्वेश्चन करेंगे, वो अच्छे से क्लियर होगी उसी से। ठीक है, बाकी तभी आपको मैंने पहले प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बताया था, जिससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाए, अच्छे से समझ पाए कि भाई इसके अंदर पूछना क्या चाह रहा है, क्या रिजल्ट हमने अप्लाई करना है, उसके ऊपर क्या बनेगा वो। देखो मैं ये कहना चाह रहा था, एफ जो था रियल वैल्यूड फंक्शन था जो इस क्लोज इंटरवल पे डिफाइन कर रखा है। ओके, अब यहां पे डिफाइन कर रखा है और इसकी पार्टीशन का नाम दे रखा है उसने कैपिटल पी। जो भी पार्टीशन पॉसिबल हुई, जो भी हुई, उसका नाम, पार्टीशन का नाम पी है। एफ बी एनी फंक्शन which is real valued function defined on closed interval a b such that capital P is partition of this interval। कैपिटल P इसकी पार्टीशन है। तो आपने ये प्रूव करना है कि जो लोअर सम आएगा, इसका लोअर सम जो आएगा और जो अपर सम आएगा, उनमें जो रिलेशन रहेगा वो रिलेशन ये रहेगा जो मैंने आपको पहले बताया भी था, UFP is always greater than equal to LFP। मीन्स अपर सम, जो अपर सम होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स लोअर सम। ये है इसका मीनिंग। ठीक है, जो चीजें थी आगे भी आपको डिस्कस की हुई है मैंने। ओके, नीचे लिख रहे हैं इसको, ऊपर दिख नहीं रहा। ठीक है, अब तो क्लियर है, अब तो दिख रहा है ना आपको। ठीक है, अब ठीक है, देखो ये है, ये प्रूव कैसे करेंगे, कैसे इसको चेक करेंगे कि ये तो स्टेटमेंट थी जो आपको दी है, जो प्रूव करना है वो टारगेट कैसे है वो आपने बताना है। अभी ध्यान रखना, अभी मैंने जो बताया है वो रिजल्ट यूज होगा। रिजल्ट यूज होगा क्या, ये क्या है, सुप्रीमम, ये है इन्फीमम। ये सुप्रीमम किसका है, फंक्शन एफ का है। ये भी इन्फीमम किसका है, एफ का है। किस इंटरवल के लिए है, आर एच सब इंटरवल के लिए है। ये आर एच सब इंटरवल कौन सा था, ये आर एच सब इंटरवल ये था जो एक्स आर -1 से एक्स आर था, जो बीच में से था यहाँ पे, ये है वो आर एच सब इंटरवल आई आर। क्लियर है। कहता है कि भाई आपके पास ये ध्यान रहेगा, ये कुछ रिजल्ट जो आपको है हमारे पास ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन ये किया था, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो फंक्शन दिया था, हमने क्वेश्चन किए थे पहले, उस फंक्शन के मैंने पार्टीशन की, हर पार्टीशन पे मैंने इन्फीमम सुप्रीमम निकाले। आप चेक करो, वहां देखो जो मैंने अभी बताया, एक सब इंटरवल उठा लो कोई भी, उस सब इंटरवल पे इन्फीमम सुप्रीमम में क्या रिलेशन होगा, सुप्रीमम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स इन्फीमम, ये श्योर है। जो आपको मैंने डायरेक्ट तो क्या अभी वो पीछे बताया, उसको हमने कंबाइन करके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, वो शॉर्ट फॉर्म ये थी। ठीक है, वो आर एच सब इंटरवल भी आपको दिखना चाहिए क्या था, वो कहां से था, जब आपने उस क्लोज इंटरवल ए बी की पार्टीशन की थी, उसका सब इंटरवल था एक आर एच सब इंटरवल। उस आर एच सब इंटरवल को आप जनरल सब इंटरवल भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस सब इंटरवल से सारे सब इंटरवल हम बना सकते हैं। जैसे हम एपी जीपी वगैरह सीक्वेंस पढ़ते थे, एनथ टर्म होती थी, जनरल टर्म बोलते थे जिसको, उससे हम सारी टर्म फाइंड आउट कर सकते थे अगर वो पता चल जाए। तो यहाँ पे भी अगर आपके पास आर एच सब इंटरवल है जो जनरल सब इंटरवल है, तो उससे मैं सारे सब इंटरवल निकाल सकता हूँ और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी लेंथ भी बता सकता हूँ मैं क्या आएगी। ठीक है, जैसे आर को पुट करो इसमें 1, x0 से x1 हो जाएगा, आर को 2 पुट करो, आर को 3, ये सब इंटरवल आते चलेंगे इस टाइप से। तो आर एच सब इंटरवल पे समीशन लगा के मतलब उसको ऑपरेट करके करो तो वो सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा जो भी था। तो टारगेट हमारा ये है
ये शो करना कि ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी इसमें। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखना है, जब इसका मैं प्रूफ करूंगा, जो गिवन है, क्या गिवन है, f इज रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज बाउंडेड, बाउंडेड भी है वो, क्या है वो फंक्शन, बाउंडेड है। वो फंक्शन बाउंडेड है, कहां पे है वो बाउंडेड, ऑन दिस क्लोज इंटरवल ए बी, जहां पे वो डिफाइन किया, ये गिवन है कंडीशन, ये फंक्शन बाउंडेड है। और कैपिटल पी क्या है, पार्टीशन है इसकी, उस पार्टीशन को लिख भी देना जो हमने पहले बता रखे हैं। वो पार्टीशन आपकी ये थी x0 से xn तक, ठीक है, ये बनेगी। ठीक है, देखो क्लियर है यहां तक, ये बताओ मेरे को, पहले कुछ नहीं कर रखा है इसमें, इसने फंक्शन दिया, उस फंक्शन की पार्टीशन की थी, सॉरी उस क्लोज इंटरवल की पार्टीशन की थी, पार्टीशन का नाम कैपिटल पी लिखा हुआ है, जो पार्टीशन आपकी x0 x1 x2 xn तक है वो वही पार्टीशन, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं क्या करूंगा आपको बताऊंगा, या फाइंड आउट करके हम ये नहीं बता सकते भाई वो क्या आएगा, अपर सम क्या आएगा, लोअर सम, वो चीजें लेकिन है कैसे वो बता रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले तो आपने ये बताना है, सिंस स्मॉल m1 कैपिटल M1, ये क्या है। हाँ एक बात सुनो, इसमें मैं अभी आपको ज्वाइन करवाऊंगा दोबारा, आप 5 मिनट बाद ये मीटिंग एंड हो सकती है, तो आप इसी लिंक को, जो मैंने लिंक सेंड कर रखा है उसी से दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं उसके बाद जब 10-15 मिनट बाद क्लास की अटेंडेंस लूंगा, वो कंपलसरी आपकी, अदरवाइज उसमें एब्सेंट हो जाओगे, फिर उसमें ध्यान रखना। तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेना इस क्लास को, अभी इसके अंदर अटेंडेंस लेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी दोबारा मैं ज्वाइन करवाऊंगा उसमें, अगर ये मीटिंग एंड हो जाती है 5 मिनट बाद तब। देखो मैं ये कहना चाह रहा था कि स्मॉल m1 कैपिटल M1 क्या थे, इनफीमम और सुप्रीमम एफ के, किस इंटरवल में, I1 में। स्मॉल m2 ये सारी चीजें लिखनी है, कैपिटल M2 ये क्या थे, इनफीमम सुप्रीमम, किस इंटरवल में, I2 में। स्मॉल m3 कैपिटल M3 ये भी थे, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, स्मॉल mn कैपिटल सभी लिख देना, कैपिटल स्मॉल mn कैपिटल mn ये क्या है, इनफीमम सुप्रीमम एफ के nth सब इंटरवल में। वहां से हम क्या करेंगे, अब रिलेशन बना रहा हूं, अब वो जो बताया गया था उसको अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। वो अप्लाई कैसे करना है, वो देखो आपको अभी मैंने बता था, वही चीजें बतानी है। कैपिटल M1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू M1, कैपिटल M2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू M2 अप टू दिस, फिर लास्ट में आप इसको ये वेरीफाई कर देना, ये चीज, ठीक है, कि ये सुप्रीमम जो होगा इनफीमम से ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, जो ये स्मॉल m1 कैपिटल M1 वाला रिलेशन बना रखा है, ऐसे कैपिटल M2 स्मॉल m2 का, फिर उसको जनरलाइज करके इस पे अप्लाई कर देना, कि ये उसको कंबाइन करके मैंने एक केस में क्या लिख दिया, कैपिटल MR इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल mr फॉर ऑल r गोज फ्रॉम 1 to n, या फिर यूं कहे r इक्वल टू 1 2 कोमा लगा के डॉट डॉट लास्ट में n, ठीक है। अब बताता हूं मैं क्या, यूएफपी बता रहे हैं क्या है, कुछ नहीं, बस जो बताया गया था सेम चीजें वही है, कोई अलग नहीं है। ये था ना यूएफपी, और एलएफपी क्या था, एलएफपी क्या था, या ये चीज तो मैंने आपको अभी बताई है, आप कंप्लीट हो चुका है ये सारा ही। यूएफपी माइनस एलएफपी करो, अब यूएफपी माइनस एलएफपी करो, देखो
UFP माइनस LFP क्या आएगा, अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, इस समीशन माइनस दिस वी गेट कैपिटल MR माइनस स्मॉल mr इनटू डेल R। ये चीज अभी बताई हुई है, उसी को अप्लाई कर रहे हैं, वही तो है। ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी हमने क्या बताया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसकी वजह से ये कैपिटल MR था, स्मॉल MR को इधर लिया, माइनस हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बच गया, 0, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों नंबर ऐसे हैं जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये टोटल सम क्या आएगा, ये टोटल सम क्या आएगा, जैसे मैं आपसे कहूं 2 ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन 0, 5 ग्रेटर देन 0, इनका सम क्या आएगा 10, वो भी क्या आएगा ग्रेटर देन 0। तो वही चीज ये है, तो ये जो भी आएगा राइट साइड में ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, मींस UFP माइनस LFP ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, UFP माइनस LFP ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 0। LFP को उधर ले जाओ, क्योंकि इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। इनइक्वालिटी में भी ऐसे ही होगा, जैसे इक्वालिटी के अंदर होता है कि इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो गया। UFP इज ग्रेटर देन इक्वल टू LFP। इसको क्या समझ रहे हो आप, ये बताना चाह रहे हैं जो फंक्शन था वो तो फिक्स है, पार्टीशन हमारी चेंज हो सकती है, पार्टीशन चेंज होगी तो रिजल्ट तो हमेशा यही ऑपरेट होगा कि जो फंक्शन है जिस क्लोज इंटरवल पे डिफाइन है, उस क्लोज इंटरवल की जो मर्जी पार्टीशन आप करें, उस पार्टीशन के अकॉर्डिंग जब मैं UFP LFP निकालूंगा तो रिलेशन हमें हर केस में क्या मिलेगा, अपर सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स लोअर सम। ये था केस जो हमने यहां प्रूव करना था। ठीक है, चलो कोई डाउट है तो बताओ, यहां इसमें अपने व्यू दो। जी बताओ, क्लियर है, बताओ जल्दी बताओ। नो सर, नो प्रॉब्लम, ओके। दीपा 18 nm 10, और बच्चे क्लियर है सर, 18 nm 103, 18 nm 121, 18 nm 192, 242, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, नेक्स्ट आप ज्वाइन करना इसी लिंक से, दोबारा इसको दोबारा रिकनेक्ट करेंगे हम। ठीक है, दोबारा कनेक्ट करो इसी लिंक को, अभी अटेंडेंस लेंगे उसमें, फिर आपको एक थ्योरम और करवाएंगे या एक क्वेश्चन और करेंगे।